तो नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्ड्स, जिसका मतलब होता है चिड़िया। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव फीदर्स। बर्ड्स का मतलब क्या होता है? चिड़िया। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल, चिड़िया ही एकमात्र ऐसा जानवर है दैट हैव फीदर्स, जिसके पास पंख होते हैं। तो यहाँ ओनली जो वर्ड है उसका मतलब है मात्र, एकमात्र हम बोल सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। एनिमल का मतलब होता है जानवर। दैट हैव फीदर्स, जिसके पास फीदर्स मतलब पंख होते हैं। अ बर्ड हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स एंड अ टेल। बर्ड्स हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स का मतलब हुआ कि चिड़िया के पास एक जोड़ा पंख होता है। विंग्स का मतलब क्या होता है? पंख। एंड अ टेल, और एक पूंछ होती है। द विंग्स एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। विंग्स मतलब जो पंख होते हैं, एंड टेल मतलब पूंछ, हेल्प अ बर्ड मदद करते हैं चिड़िया की, टू फ्लाई उड़ने में। तो इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होगा कि द विंग्स एंड टेल, जो पंख होते हैं और पूंछ होते हैं, हेल्प अ बर्ड, वो चिड़िया की मदद करते हैं टू फ्लाई उड़ने में। अ बर्ड हैज़ अ हार्ड बीक। चिड़िया के पास एक बहुत ही कठोर, हार्ड का मतलब होता है कठोर, बीक मतलब चोंच होती है। तो चिड़िया के पास एक कठोर चोंच होती है। दैट हेल्प इट टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड। दैट हेल्प इट, जो इसकी मदद करते हैं। इट जो है, इट का मतलब होगा इसकी, चिड़िया की। ठीक है, जो इट लगा है वो चिड़िया के लिए लगा है। तो दैट हेल्प्स इट, जो इसकी मदद करते हैं, टू कैच पकड़ने के लिए, टू होल्ड चीज़ों को पकड़े रखने के लिए, एंड ईट फूड और भोजन को खाने के लिए। तो बर्ड हैज़ अ हार्ड बीक, बर्ड्स के पास एक कठोर चोंच होती है जो इसकी मदद करती है भोजन को पकड़ने में, फिर भोजन को पकड़ के रखे रहने में, एंड फाइनली भोजन को खाने में। इस तीनों चीज़ों में ये चोंच मदद करती है। तो बीक को इंग्लिश में हम चोंच बोलते हैं। बर्ड्स हैव टू लेग्स टू मूव ऑन लैंड। बर्ड्स हैव टू लेग्स, चिड़िया के पास दो पैर होते हैं, टू मूव ऑन लैंड, ज़मीन पर चलने के लिए। तो यहाँ मूव का मतलब होगा चलने के लिए, टू मूव का मतलब हुआ चलने के लिए, ऑन लैंड मतलब ज़मीन पर। दे हैव अ पेयर ऑफ आइज। उनके पास एक जोड़ा आँखें होती है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो अ पेयर ऑफ आइज, उनके पास एक जोड़ा आँखें होती हैं। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी का मतलब जो उनका शरीर होता है उसके दोनों, ईदर साइड्स का मतलब होता है दोनों तरफ एक एक आँखें होती हैं। बर्ड्स हैव ईयर होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। जो चिड़िया होती है उनके पास ईयर होल्स होते हैं, जैसे हमारे कान होते हैं ना, तो उनके पास एक कान नहीं होते हैं, बस कान की जगह पे एक छेद होता है, ईयर होल्स जिसको हम बोलते हैं, कान का एक छेद होता है। ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड, उनका जो हेड का मतलब क्या हुआ? सिर, जो सिर है उनका, उनके सिर के दोनों तरफ एक एक ईयर होल्स होते हैं, मतलब कि कान वाले छेद होते हैं। बट वी कैन नॉट सी देम। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। वी मतलब हम लोग, कैन नॉट सी देम, देम का मतलब होगा उनको। किस चीज़ को? यहाँ देम जो लगा है वो कानों के छेद के लिए लगा है, ईयर होल्स के लिए लगा है। तो हम लोग उनको देख नहीं सकते हैं। किसको नहीं देख सकते हैं? वो कान के जो होल्स हैं ना, हम उनको नहीं देख पाते। एज, क्योंकि, यहाँ पे एज का मतलब होगा क्योंकि, दे आर कवर्ड बाई फीदर्स, क्योंकि वे फीदर्स के द्वारा ढके होते हैं, पंखों के द्वारा ढके होते हैं। कवर्ड का मतलब होता है ढके होते हैं, और फीदर्स का मतलब हुआ पंख। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि विंग्स का मतलब भी पंख होता है और फीदर्स का मतलब भी पंख होता है, लेकिन बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जब चिड़िया उड़ती है तो उड़ते समय अपने दो पंखों को वो फैला देती है। जिस दो पंखों को वो फैलाती है उसे हम विंग्स बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया विंग्स, जो उड़ते समय वो फैला के उड़ती है। और फीदर्स क्या होता है? उसके पूरे शरीर के ऊपर पंख लगे होते हैं ना, वो जो शरीर के ऊपर जिस पंखों से उसका शरीर ढका होता है उसे हम फीदर्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस समझ लीजिए आप। जो विंग्स होते हैं वो फैला करके उड़ती है, उसे विंग्स कहते हैं, और पूरा बॉडी के ऊपर जो कवर होता है उसे हम फीदर्स बोलते हैं। अब टॉपिक में जो अगला पॉइंट है वो है फीदर्स ऑफ बर्ड्स।
इसका मतलब हुआ चिड़ियों के पंख। फीदर्स ऑफ बर्ड्स का मतलब हुआ चिड़ियों के पंख। बर्ड्स हैव फीदर्स विच हेल्प देम इन डिफरेंट वेज। अब आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है, तो आप पढ़ना भी सीखिए और साथ साथ में इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ पाएँ। जब ये दो चीज़ें आप कर पाते हैं, आप इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ लें और फिर उसको सही तरीके से हिंदी में समझ लें, तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना और याद करना आसान हो जाता है। तो बर्ड्स हैव फीदर्स, चिड़ियों के पास पंख होते हैं। विच हेल्प देम, यहाँ विच का मतलब होगा जो, विच हेल्प देम जो उनकी मदद करते हैं। देम का मतलब हुआ उनकी, हेल्प मतलब मदद करना, तो जो उनकी मदद करते हैं इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग और वेज का मतलब होता है तरीका। तो जो उनकी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। तो बर्ड्स हैव फीदर, चिड़ियों के पास पंख होते हैं जो उनकी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। फीदर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, तो पंख होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 का मतलब आपको पता है 3, और काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। तो पंख 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट काइंड, डाउन फीदर्स। पहले काइंड्स ऑफ फीदर को हम बोलते हैं डाउन फीदर्स। डाउन फीदर्स कीप द बर्ड्स वार्म। तो डाउन फीदर्स पहला टाइप है फीदर्स का, और डाउन फीदर्स क्या करता है, चिड़ियों के शरीर को गर्म रखता है। तो डाउन फीदर्स क्या है, वो फीदर्स जो चिड़ियों के शरीर को गर्म रखते हैं, उसे हम डाउन फीदर्स करते हैं। कीप का मतलब होता है KEEP, कीप मतलब रखना, और WARM वार्म, वार्म का मतलब होता है गरम। ठीक है, जो दूसरा टाइप है फीदर्स का, उसको हम बोलते हैं बॉडी फीदर्स। बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी एंड द बर्ड्स बॉडी गिव्स इट शेप। तो जो बॉडी फीदर्स होते हैं, बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी। ये जो बॉडी फीदर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरे शरीर को ढक कर के रखते हैं। एंड द बर्ड्स बॉडी गिव्स इट्स शेप, और बर्ड्स की जो शरीर है, जो चिड़िया का शरीर है, उसको एक शेप देते हैं। तो बॉडी फीदर्स का काम क्या है, बॉडी फीदर्स का काम है शरीर को ढक करके रखना और चिड़िया के शरीर को एक शेप देना, एक आकार देना। ठीक है, तो 2 तरीके के फीदर्स हमने पढ़े। जो डाउन फीदर्स होता है वो चिड़िया के शरीर को गर्म रखता है, और जो बॉडी फीदर्स होता है वो चिड़िया के शरीर को ढक करके रखता है और उसे एक शेप देता है। अब आते हैं हम तीसरे टाइप ऑफ फीदर में। 3 तरह के फीदर्स होते हैं। जो तीसरा है वो है फ्लाइट फीदर, उड़ने वाला पंख। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उड़ने वाला। तो दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल। तो जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं, दे किसके लिए यूज हुआ है, फ्लाइट फीदर्स के लिए। तो जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं आर फाउंड ऑन द विंग्स, ये डैनों पे पाए जाते हैं। विंग्स का अगर हम एग्जैक्ट हिंदी की बात करें, अभी मुझे याद आया, तो डैना बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो डैनों पे, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल, जो पूंछ पे पंख पाए जाते हैं, और जो पंख डैनों पे पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लाइट फीदर्स। तो फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड ऑन विंग्स एंड टेल। फ्लाइट फीदर्स जो होते हैं, ये वाले जो पंख होते हैं, ये डैनों पे और पूंछों पे पाए जाते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाइंग, ये चिड़िया को उड़ने में मदद करते हैं। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ने में, इन फ्लाइंग का मतलब हो गया उड़ने में मदद करते हैं। एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, और चिड़िया अगर उड़ रही है तो अपने दिशा को अगर बदलना चाहती है तो उस दिशा को बदलने में, चेंज का मतलब होता है बदलना, एंड डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, तो दिशा को बदलने में मदद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक का नाम है हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। बर्ड्स का मतलब हो गया चिड़िया। कैन मतलब सकना, फ्लाई मतलब उड़ना, और इजीली मतलब आसानी से। तो हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली का मतलब होगा कि चिड़िया आसानी से कैसे उड़ सकती है। अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी। जो चिड़िया होती है उसका बोट के आकार का, बोट क्या होता है, नाव, BOAT, बोट मतलब होता है नाव, और शेप का मतलब होता है आकार। तो जो चिड़िया होती है उसका नाव के आकार का शरीर होता है। दैट हेल्प इट
टू कट थ्रू द एयर इजीली। तो नाव के शेप का जो इसका आकार है, नाव के शेप के आकार का मतलब क्या हो गया, तो चिड़िया का अगला हिस्सा होता है वो बहुत ही नुकीला होता है, जो चोंच जहाँ होती है उसकी, ठीक है। तो ये बोट शेप्ड बॉडी के चलते क्या होता है, इट हेल्प्स इट, वो चिड़िया को मदद करती है टू कट थ्रू द एयर इजीली, हवा को आसानी से काटने में मदद करती है, ठीक है। तो उनका चिड़ियों का जो नाव के आकार का शरीर होता है वो चिड़िया को आसानी से हवा को काटने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि चिड़िया आसानी से क्यों उड़ सकती है, तो पॉइंट नंबर 2 है अ बर्ड हैज़ होलो बोन्स। जो चिड़िया होती है उसका जो बोन्स मतलब हड्डी होती है वो खोखली होती है, ठीक है। व्हेन अ बर्ड ब्रीथ्स इन, जब चिड़िया अंदर की ओर सांस लेती है, व्हेन का मतलब होता है जब, और ब्रीथ्स इन, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और इन मतलब अंदर की ओर। तो जब चिड़िया अंदर की ओर सांस लेती है, द हॉलो स्पेस गेट्स फिल्ड, हॉलो का मतलब होता है खोखला और स्पेस का मतलब जगह, तो हड्डियों के बीच जो खोखला जगह है, द हॉलो स्पेस गेट फिल्ड विथ एयर, तो जो वो खोखला जगह है वो हवा से भर जाता है, फील्ड का मतलब होता है भर जाता है, विथ एयर मतलब हवा से। द एयर मेक्स द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट एंड हेल्प इट टू फ्लाई इजीली। द एयर मेक्स द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट, जो हवा है मेक्स द बॉडी ऑफ द बर्ड, वो चिड़िया के शरीर को बना देता है, कैसा बना देता है, लाइट मतलब हल्का बना देता है। अब वो जो खोखली हड्डी है उसके अंदर चला गया क्या, हवा, और हवा के चलते ये जो हवा है वो चिड़िया के शरीर को हल्का बना देता है। एंड हेल्प इट टू फ्लाई इजीली, और फिर मदद करता है चिड़िया की क्या करने में, हेल्प इट, उसकी मदद करता है, उसकी मैंने किसकी, चिड़िया की, टू फ्लाई इजीली, आसानी से उड़ने में मदद करता है। द एक्स्ट्रा एयर ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू प्रोड्यूस more energy for flying long distances. The extra air, अभी क्या होता है, चिड़िया ने जब सांस लिया अंदर की तरफ तो जो खोखली हड्डी है वो तो भर गई, जिससे वो हल्की हो गई, ठीक है, उड़ने में आसानी हो गया उसको। पॉइंट नंबर 2, जब चिड़िया सांस लेती है अंदर की तरफ तो कुछ एक्स्ट्रा एयर भी उसके शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा एयर ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा हवा है ये भी मदद करता है चिड़िया को एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा करने में, ठीक है। उसे अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, अलग से एक ताकत प्राप्त हो जाती है। कहाँ से मिलती है ये ताकत, वो जो एक्स्ट्रा एयर जो उसने सांस में लिया है उस एक्स्ट्रा हवा के चलते थोड़ा ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है उसके शरीर में। एंड फॉर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिलती है ये लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग का मतलब होता है लंबी और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, तो लंबी दूरी तक उड़ने में ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी मदद करती है। और जो अगला पॉइंट है वो है हाउ बर्ड्स फ्लाई। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया कैसे उड़ती है, ठीक है। तो अ बर्ड फ्लाइज बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन। व्हाट इज रिटन हेयर, अ बर्ड्स फ्लाई, एक चिड़िया उड़ती है, बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन, अपने डैनों को ऊपर और नीचे मूव करके, हिला करके एक चिड़िया उड़ती है। तो अ बर्ड्स फ्लाई का मतलब हुआ चिड़िया उड़ती है, बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन, अपने डैनों को ऊपर और नीचे हिला करके चिड़िया उड़ती है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अपस्ट्रॉक। अब यहाँ पे दो नए टर्म्स आएंगे आपके लिए, एक है अपस्ट्रॉक और दूसरा है डाउन स्ट्रोक। तो हम समझते हैं ये अपस्ट्रॉक क्या होता है और डाउन स्ट्रोक क्या होता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स, अब चिड़िया को आपने उड़ते देखा होगा, ठीक है। चिड़िया जब उड़ती है तो अपने डैनों को, जिसे पंख आप बोलिए या डैना बोलिए, अपने पंखों को एक बार ऊपर ले जाती है, फिर नीचे लाती है, फिर ऊपर ले जाती है, फिर नीचे लाती है। जब चिड़िया अपने पंखों को ऊपर ले जाती है तो इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रॉक। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग इज कॉल्ड अपस्ट्रॉक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। जब चिड़िया अपने पंखों को नीचे लाती है तो इसे हम डाउन स्ट्रोक बोलते हैं, और जब चिड़िया अपने पंखों को ऊपर ले जाती है तो इसे हम अपस्ट्रॉक बोलते हैं। क्लियर।
तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स, डैनो का ऊपर की ओर मूवमेंट अपस्टॉक कहलाता है, ठीक है। और द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स, पंखों का या डैनो का नीचे की तरफ जो मूवमेंट है वो डाउन स्टॉक कहलाता है। एंड द कंटिन्यूअस फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना, ठीक है। द कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। द कंटिन्यूअस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड्स फॉरवर्ड। द कंटिन्यूअस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स का मतलब है कि जो द कंटिन्यूअस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मतलब जो डैने हैं, डैनों का लगातार फड़फड़ाता रहना, मतलब डैनों का लगातार ऊपर नीचे होता रहना। फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, या हम बोल सकते हैं ऊपर जाना, नीचे ऊपर नीचे होना। तो जो डैने हैं उन डैनों का लगातार ऊपर नीचे होना मूव्स द बॉडी, विंग्स मूव्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड्स फॉरवर्ड। वो क्या करती है कि चिड़िया के जो शरीर है, जो चिड़िया का शरीर है उसे आगे की ओर ढकेलती है या आगे की ओर ले जाती है। तो द कंटिन्यूअस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड फॉरवर्ड। तो चिड़ियों के डैनों का लगातार फड़फड़ाते रहना या लगातार ऊपर नीचे होते रहना वो चिड़िया के शरीर को आगे ले जाती है। अ बर्ड यूजेज इट्स टेल टू चेंज इट्स डायरेक्शन while flying. What is the next point? A bird uses its tail. एक जो चिड़िया होती है वो अपने पूंछ का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है? पूंछ का। A bird uses its tail. चिड़िया अपने पूंछ का इस्तेमाल करती है to change its direction, अपने दिशा को बदलने के लिए while flying, उड़ने के दौरान। मतलब चिड़िया जब उड़ रही होती है और अगर उसे अपना दिशा बदलना होता है तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करती है? उसके लिए वो अपने पूंछ का इस्तेमाल करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, और अगला जो हेडिंग है वो है फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, अब फ्लाइंग हैबिट्स का मतलब होता है उड़ने की आदतें। तो फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग चिड़ियों के उड़ने की आदतें। अलग अलग चिड़ियाँ हैं और उनके उड़ने की अलग अलग आदतें होती हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फ्लाइट हैबिट्स। अलग अलग चिड़ियों की उड़ने की अलग अलग आदतें होती है। फ्लाइट हैबिट्स का मतलब होता है उड़ने की आदत, और डिफरेंट बर्ड्स का मतलब होता है, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग चिड़ियाँ। तो अलग अलग चिड़ियों के उड़ने की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दे आर एज फॉलोज, वे नीचे दी गई। दे आर एज फॉलोज का मतलब होता है ये आदतें जो हैं वो नीचे दी गई हैं। नीचे दी गई हैं मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। जो पहला पॉइंट है वो है बर्ड्स फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कुछ दूरी तक, छोटी दूरी तक उड़ने वालों चिड़िया। तो पहला हैबिट्स क्या है? फ्लाइट हैबिट्स की अगर हम बात करें तो पहला हैबिट्स है कि थोड़ी दूर तक या छोटे दूरी तक ही उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं उन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सम बर्ड्स लाइक पीकॉक, हेन्स, कॉक्स, डक्स एटसेट्रा कैन फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। तो बर्ड्स फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब वो चिड़ियाँ जो कुछ ही दूरी तक उड़ पाती हैं। उनमें एग्जाम्पल्स है सम बर्ड्स, SOME, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम बर्ड्स कुछ चिड़ियाँ, लाइक मतलब जैसे कि पीकॉक मोर हो गया आपका, हेन्स मुर्गी हो गई, कॉक्स मुर्गा हो गया, डक्स बत्तख हो गए। ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं विच कैन फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। विच कैन फ्लाई जो उड़ सकते हैं ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, कुछ ही दूरी तक, ठीक है। वो कुछ ही दूरी तक उड़ सकते हो। फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कुछ ही दूरी तक उड़ सकते हैं। तो ये जो 4 बर्ड्स हैं आपके, जिसका नाम है पीकॉक, हेन्स, कॉक्स एंड डक्स, दे कैन ओनली फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। वो बस थोड़ी दूरी तक ही उड़ सकते हैं। अब यहाँ बातों बातों में पीकॉक का नाम आ ही गया तो एक फैक्ट भी जान लेते हैं हम कि पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। चलिए गोइंग अहेड, अब जो अगला पॉइंट है बर्ड्स फ्लाइंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हम पढ़ रहे हैं बर्ड्स के
उड़ने की जो आदतें होती हैं, डिफरेंट बर्ड्स के उड़ने की अलग अलग आदतें होती हैं। पहली आदत हमने पढ़ी कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ पाते हैं, कुछ ही दूरी तक उड़ पाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा अभी पीकॉक के बारे में, हेन्स, कॉक्स एंड डक्स। ये जो 4 बर्ड्स पढ़े, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो सिर्फ कुछ ही दूरी तक उड़ सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है बर्ड्स फ्लाइंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बर्ड्स फ्लाइंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस मतलब वो चिड़िया जो लंबे दूरी तक उड़ पाती हैं। बर्ड्स फ्लाइंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी तक उड़ने वाली चिड़िया। सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, स्वैलोज, क्रोज कैन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ सम का मतलब बताया मैंने आपको, कुछ सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया हैं जैसे कि पिजन कबूतर हो गया, स्वैलोज इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, क्रो कौआ, कैन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कैन फ्लाई उड़ सकती हैं, उड़ सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये जो बर्ड्स हैं आपके पास, पिजन हो गया, स्वैलोज हो गए, क्रोज है, ये लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। दैट इज़ वाई, अब दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए। ये एक फ्रेज़ है दैट इज़ वाई, जिसका मतलब होता है इसलिए। इन ओल्डन डेज, इन ओल्डन डेज का मतलब होता है पुराने ज़माने में। ठीक है, एक एक वर्ड्स आपको पकड़ना है। दैट इज़ वाई आप कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा। दैट इज़ वाई इसलिए। इन ओल्डन डेज पुराने ज़माने में, पिजन्स वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू फार ऑफ प्लेसेस। चलिए फिर से समझते हैं। दैट इज़ वाई इसलिए, इन ओल्डन डेज पुराने ज़माने में, पिजन्स मतलब कबूतर, पिजन्स वर यूज्ड कबूतरों का उपयोग किया जाता था, टू सेंड मैसेजेस, सेंड का मतलब होता है भेजना, मैसेज भेजने के लिए, फॉर फार ऑफ प्लेसेस, फार ऑफ का मतलब होता है दूर दूर के जगहों पर, प्लेसेस का मतलब होता है जगह, और फार ऑफ का मतलब होता है दूर दूर तक। तो दूर दूर की जगहों तक मैसेज भेजने के लिए पुराने ज़माने में कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। क्लियर? तो पहला हो गया थोड़ी दूरी तक उड़ने वाले पंछी, चिड़िया। दूसरा हो गया लंबे दूरी तक उड़ने वाले पंछी। अब तीसरा हो गया बर्ड्स फ्लाइंग एट लो हाइट। लो का मतलब होता है कम और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। तो बर्ड्स फ्लाइंग एट लो हाइट मतलब कम ऊंचाई तक उड़ने वाली चिड़िया। अब तीसरी हैबिट्स पढ़ रहे हैं हम, ये है तीसरी हैबिट्स। तीसरी हैबिट्स में क्या हम सीख रहे हैं? कुछ पंछी, कुछ चिड़िया ऐसी भी होती है जो कम ऊंचाई तक उड़ पाते हैं, इनको बोलते हैं हम बर्ड्स फ्लाइंग एट लो हाइट। तो सम बर्ड्स लाइक बुलबुल, स्पैरो, मैना एटसेट्रा फ्लाई एट लो हाइट एंड टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया जैसे कि बुलबुल, स्पैरो गौरैया जिसको हम बोलते हैं, मैना एटसेट्रा फ्लाई एट लो हाइट्स। ये जो कुछ चिड़िया हैं ये फ्लाई एट लो हाइट मतलब ये कम ऊंचाई तक ही उड़ पाती हैं। अगर हम जैसे हम बुलबुल की बात करें या हम गौरैया चिड़िया की बात करें या हम मैना चिड़िया की बात करें तो दे कैन फ्लाई एट अ लो हाइट, ये कम ऊंचाई तक उड़ पाती हैं, एंड टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस और बहुत कम दूरी तक ही ये उड़ पाती हैं। तो क्या है इन चिड़ियों के अंदर? ये बहुत कम ऊंचाई पे उड़ेंगी और थोड़ी दूर तक उड़ेंगी फिर बैठ जाएंगी, फिर उड़ेंगी, हाइट बहुत ज़्यादा इनका नहीं होगा और कुछ दूर जाने के बाद फिर बैठ जाएंगी। तो इनको बोलते हैं बर्ड्स फ्लाइंग एट लो हाइट्स। ये वो चिड़िया हैं जो कम ऊंचाई पे उड़ती हैं और कम दूरी तक भी उड़कर जाती हैं। बर्ड्स फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, ये जो अगला पॉइंट है आपका वो है बर्ड्स फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। चिड़िया जो बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं। ग्रेट हाइट का मतलब, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई और ग्रेट हाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक। तो अब हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में उन पंछियों के बारे में जो बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं। सम बर्ड्स फ्लाई एट अ वेरी ग्रेट हाइट। सम बर्ड्स मतलब कुछ चिड़िया, फ्लाई मतलब उड़ती हैं, एट अ वेरी ग्रेट हाइट मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। तो कुछ चिड़िया बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़कर चली जाती हैं या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती हैं। दे हैव वेरी पावरफुल विंग्स। दे हैव मतलब उनके पास, दे हैव
वेरी पावरफुल विंग्स, उनके पास बहुत ही शक्तिशाली डैने होते हैं या बहुत ही शक्तिशाली पंख होते हैं। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, और VERY वेरी का मतलब होता है बहुत। दे हैव वेरी पावरफुल विंग्स, उनके पास बहुत ही शक्तिशाली डैने होते हैं, पंख होते हैं। विच मतलब जो, यहाँ पे विच का मतलब होगा जो। विच दे स्प्रेड लाइक अ ग्लाइडर, सॉरी यहाँ विच का मतलब होगा जिसे। विच दे स्प्रेड लाइक अ ग्लाइडर एंड फ्लॉट इन द एयर, जिसको, ठीक है। तो दे हैव अ वेरी पावरफुल विंग्स, उनके पास एक बहुत ही शक्तिशाली पंख होती है, डैने होते हैं, जिसे दे स्प्रेड लाइक ए ग्लाइडर, स्प्रेड का मतलब फैला देना, जिसे वो एक ग्लाइडर के जैसा, लाइक का मतलब होता है जैसे, विच दे स्प्रेड लाइक ए ग्लाइडर, जिसे वो ग्लाइडर की तरफ फैला देते हैं। देखिए ग्लाइडर का मतलब क्या होता है, चिड़िया को आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे वो उड़कर पहुंच जाती है तो फिर अपने दोनों डैनों को पूरा खोल देती है, और डैनों को खोल देने के बाद धीरे से नीचे उतर रही होती है एकदम सॉफ्टली, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइडर शेप। तो विच दे स्प्रेड लाइक ए ग्लाइडर, वो अपने पंखों को ग्लाइडर की तरह खोल देती हैं, फैला देती हैं, एंड और फ्लोट इन द एयर, और हवा में तैरती रहती है। क्लियर। तो दे हैव वेरी पावरफुल विंग्स, उनके पास बहुत ही शक्तिशाली डैने होते हैं। विच दे स्प्रेड लाइक ए ग्लाइडर, जिसे वो ग्लाइडर की तरह फैला देती हैं, एंड फ्लोट इन द एयर, और हवा में तैरती रहती हैं। These birds have very sharp eyes। अब ये चिड़िया कौन सी है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ती हैं, ग्रेट हाइट पे उड़ने वाली चिड़िया हैं। तो ये जो पंछियाँ हैं, these birds have very sharp eye, इन चिड़ियों के पास, these birds have, इन चिड़ियों के पास very sharp eye, बहुत ही तीखी नज़र होती है। तीखी नज़र का मतलब क्या, बहुत दूर से ये चीज़ों को देख लेती हैं। These birds have very sharp eye, इन पंछियों के पास बहुत ही तेज आँख होती है, बहुत ही तीखी आँख होती हैं। टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड, किस लिए ये आँखें जो इनकी होती हैं वो बहुत ही तीखी होती हैं, बहुत ही तेज़ आँखें होती हैं। क्यों होती है आँखें तेज? टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, देयर THEIR, देयर मतलब उनका, टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड, तो उनके जो शिकार हैं ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पे, उनको देख पाएँ, इसलिए उनकी आँखें बड़ी तेज़ होती हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ने वाली पंछियाँ होती हैं, ये चूँकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती हैं, अब उतनी ऊंचाई से अगर अपने शिकार को वो देख ही ना पाए तो फिर नीचे कैसे आएंगी। तो उनकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि उतनी ऊंचाई से भी वो अपने शिकार को ज़मीन पर और धरती पर देख लेती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा 4 तरीके के फ्लाइंग हैबिट्स। पहला था वो पंछी जो थोड़ी दूरी तक उड़ पाते हैं, दूसरा होता है वो पंछी जो बहुत लंबी दूरी तक उड़कर चले जाते हैं, तीसरा होता है वो पंछी जो कम ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं, और चौथा होता है उस तरह के पंछी जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे, बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, वो पंछी जो उड़ ही नहीं सकते। बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, चिड़िया जो उड़ नहीं सकती हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस एंड कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। सम बर्ड्स मतलब जो कुछ चिड़िया, आर फ्लाइटलेस, वो फ्लाइटलेस होती हैं, मतलब उड़ नहीं पाती हैं। ठीक है, फ्लाइटलेस है, उनके अंदर उड़ान है ही नहीं, वो उड़ती ही नहीं है। एंड कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, वो एकदम नहीं उड़ सकती हैं। एट ऑल मतलब एकदम, कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, और वो एकदम उड़ ही नहीं सकती हैं। दे कैन ओनली रन ऑन द ग्राउंड। दे मतलब वे पंछियाँ, ये जो पंछियों की हम बात कर रहे हैं, दे उनके लिए लगा, दे मतलब ये पंछी जो हैं, दे कैन ओनली रन ऑन द ग्राउंड, वे सिर्फ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, केवल, वे केवल धरती पर दौड़ सकती हैं। ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, और दे कैन ओनली रन, ओनली मतलब सिर्फ वो दौड़ सकती हैं, वो ज़मीन पर सिर्फ दौड़ सकती हैं। वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़। तो ये जो कुछ पंछी हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन ये धरती पर, ये ज़मीन पर बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। दे कैन रन वेरी फास्ट, ये ज़मीन पर बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। वेरी फास्ट मतलब, वेरी मतलब बहुत, और फास्ट का मतलब होता है तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ये ज़मीन पर दौड़ सकते हैं। पेंगुइन, कीवी, ईमू एंड ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो अब कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। अब पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता,
कीवी उड़ नहीं सकता, EMU ईमू उड़ नहीं सकता, एंड ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। ये बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स का मतलब है कि ये उड़ने वाले पंक्षी नहीं है ये, ठीक है। तो पांचवा तरह का ये पंक्षी है जो उड़ नहीं सकते। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्वेटिक बर्ड्स। अब एक्वेटिक बर्ड्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले जो पंक्षी हैं, वो पंक्षी जो ज़्यादातर समय पानी में बिताते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक का मतलब ये होता है रिलेटेड विथ वाटर, पानी से संबंधित। तो एक्वेटिक बर्ड्स वो चिड़ियाँ, वो पंक्षी जो पानी में ज़्यादातर समय बिताते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम एंड वेड इन वाटर। कुछ पंक्षी ऐसे हैं, कुछ पंक्षी, सम बर्ड्स मतलब होता है कुछ पंक्षी, कैन स्विम तैर सकते हैं, एंड वेड इन वाटर और पानी में चल सकते हैं। पानी में चल सकने का वेड का मतलब क्या होता है, जैसे कीचड़ हो, मड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, या पानी हो, उस पानी में चलना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर कीचड़ हो या पानी हो और वहाँ हमें अगर आप चलना हो या आपको चलना हो तो कठिनाई होती है। तो ये जो पंक्षी हैं ये कीचड़ भरे तालाब में या कीचड़ भरे नदी के किनारे या पानी में आसानी से चल पाते हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, सम बर्ड्स कैन स्विम एंड वेड इन वाटर। कुछ पंक्षी ऐसे होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं और पानी में आसानी से चल सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर फीदर्स मेक देम वाटर प्रूफ। अब क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर फीदर्स, इनके जो पंख होते हैं ना, इनके पंख के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्लैंड्स इस तरह के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे ऑयल निकलता रहता है। उनके फीदर्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से क्या निकलता है, ऑयल निकलता रहता है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है उनको कि अगर वो पानी में डूब भी रहे हैं तो पानी उनके बॉडी को भीगा नहीं पाता। द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर फीदर्स मेक देम वाटर प्रूफ। तो द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर फीदर्स का मतलब क्या हुआ कि ऑन देयर फीदर्स, उनके पंखों पर, ऑन देयर फीदर्स का मतलब हुआ उनके पंखों पर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थित, उनके पंखों पर उपस्थित ऑयल ग्लैंड्स, जो तेल वाले ग्लैंड्स होते हैं, मेक देम वाटर प्रूफ, उनको वाटर प्रूफ बना देते हैं। वाटर प्रूफ बनाने का मतलब क्या हो गया कि वो पानी में डूब के भी निकल जाएंगे तो वो भीगे हुए नहीं रहेंगे, उनका शरीर भीगेगा नहीं। और क्यों ऐसा होता है, ऐसा होता है द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर फीदर्स, उनके पंखों पे जो ऑयल ग्लैंड्स लगे होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिससे ऑयल हल्का हल्का निकलता रहता है, उस ऑयल ग्लैंड्स के चलते ये जो पंक्षी हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, वो पानी में आसानी से रह लेते हैं और उनका शरीर भीगता भी नहीं है। एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड टोज विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। अब यहाँ जो अगला पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है कि एक्वेटिक बर्ड्स, ये जो पानी वाले पंक्षी होते हैं, हैव वेब्ड टोज, इनके अगर आप टोज मतलब जो इनकी अंगुलियां हैं, इनकी अंगुलियों को आप देखोगे, पैरों की जो अंगुलियां हम हैं वेब्ड होते हैं, मतलब कि दो पैरों के, दो उंगलियों के बीच में एक स्किन रहता है। दो जो पैर हैं, जैसे उंगलियां होती हैं तो इनके जो पैर में मान लीजिए 3 या 4 उंगलियां होती हैं, तो इन उंगलियों के बीच में स्किन लगा होता है छाते की तरह, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेब्ड टोज विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। जो वेब्ड टोज जो उनकी होती हैं वो उनको पानी में तैरने में मदद करती है। जैसे हमारी जो उंगलियां हैं, ठीक है, हम इंसान हैं तो हमारी पैरी की अंगुलियों के बीच में देखिए हर 2 उंगली के बीच में जगह है, स्पेस है, लेकिन उनके 2 उंगलियों के बीच में क्या होता है, एक स्किन लगा होता है, ठीक है। वो उंगलियों को खींचते हैं तो वो स्किन फैल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वेब्ड टोज। और ये जो वेब्ड टोज हैं वो उनको तैरने में मदद करते हैं। क्रेन्स, पेलिकन्स, डक्स, फ्लेमिंगो एंड गल्स आर कॉमन एक्वेटिक बर्ड्स। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि एक्वेटिक बर्ड्स के एग्जाम्पल क्या है, तो क्रेन, पेलिकन्स, डक, फ्लेमिंगो एंड गल्स आर कॉमन एक्वेटिक बर्ड्स। ये बहुत ही कॉमन एक्वेटिक बर्ड्स है जो पानी में आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम डक की बात करें, बत्तख आपने देखा होगा, और अगर कभी आप देख पाए तो बत्तख के पैरों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि उनकी जो पैर की उंगलियां हैं, उनकी अंगुलियों के बीच में स्किन होता है, ठीक है। स्किन के चलते क्या होता है, वो तैरने में उनकी मदद करता है। सीखेंगे और पढ़ेंगे बीक्स ऑफ द बर्ड्स। BEAK, बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, एंड बीक्स ऑफ द बर्ड्स का मतलब होता है
चिड़ियों की जो चोंच होती है या पंछियों की जो चोंच होते हैं उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू डू डिफरेंट वर्क। जो पंछियाँ होते हैं, यूज़ मतलब उपयोग करते हैं, देयर बीक्स मतलब उनके चोंच का, टू डू डिफरेंट वर्क्स अलग अलग तरीके के काम करने के लिए। तो बर्ड्स यूज़ देयर बीक, पंछी यूज़ करते हैं उनके, देयर मतलब होता है उनके बीक्स मतलब चोंच का, टू डू डिफरेंट वर्क, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग काम को करने के लिए, डू का मतलब होता है करना। दे अटैक, वे आक्रमण करते हैं, वे दे किसके लिए लगा है, पंछियों के लिए लगा है। दे अटैक, वो आक्रमण करते हैं। डिफेंड, अपना बचाव करते हैं। ग्रूम एंड बिल्ड नेस्ट्स, बिल्ड नेस्ट का मतलब होता है घोंसला बनाना, और ग्रूम का मतलब होता है फिर उसको सजाना, मतलब कि हमने घोंसला बना दिया, अगर कुछ एक आध घास फूस इधर उधर निकला है तो उसको खींच के निकालना या चोंच से दबा करके उसको सुंदर बनाना, उसको ग्रूमिंग बोलते हैं हम। तो दे अटैक, डिफेंड, ग्रूम एंड बिल्ड नेस्ट्स विथ देयर बीक्स, वो अपने चोंच से ये सारे काम करते हैं। कौन से काम करते हैं? दे अटैक, डिफेंड, ग्रूम एंड बिल्ड नेस्ट्स विथ देयर बीक्स, वे अपनी चोंच से आक्रमण करते हैं, किसी पर अटैक करना है, किसी जानवर पर अटैक करना है तो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, अपना बचाव करते हैं, घोंसला बनाते हैं और घोंसलों को सजा देते हैं, सुंदर बनाते हैं। बट लेकिन दे मेनली यूज देयर बीक्स टू गैदर फूड। बट का मतलब होता है लेकिन, दे मेनली मतलब वे लोग मुख्य रूप से, मेनली का मतलब मुख्यतः, मेन काम क्या है, बट दे मेनली यूज देयर बीक्स, लेकिन मुख्य रूप से वो अपने चोंच का उपयोग करते हैं टू गैदर फूड, भोजन को इकट्ठा करने के लिए। तो जो चार बातें हमने करी चोंच के बारे में कि वो अटैक करते हैं चोंच से, डिफेंड करते हैं, घोंसला बनाते हैं और घोंसलों को सजाते हैं, ये सारे काम वो अपने चोंच से करते हैं। बट उसका जो मेन काम है, चोंच का जो मेन काम है वो क्या है, वो अपने चोंच का जो सबसे मेन उपयोग करते हैं वो करते हैं किस लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एंड फूड मतलब भोजन इकट्ठा करने के लिए। एज दे डू नॉट हैव टिथ, एज का यहाँ पे मतलब होता है क्योंकि, एज दे डू नॉट हैव टिथ, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ आप यहाँ जान गए कि जो पंछी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनके दांत नहीं होते हैं, ठीक है। तो भोजन इकट्ठा करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, भोजन इकट्ठा करने के लिए वे चोंच का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एज दे डू नॉट हैव टीथ दे स्वेलो द होल फूड, जैसा कि क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते इसीलिए दे स्वेलो द होल फूड, इसीलिए वो पूरा भोजन को क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। दे स्वेलो, वे निगल लेते हैं, द होल फूड, पूरे भोजन को। देयर फूड इंक्लूड्स नेक्टर, फ्रूट, प्लांट्स, सीड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। देयर फूड, अब हम बात करते हैं कि इन पक्षियों का भोजन क्या होता है। तो देयर फूड इंक्लूड्स, उनके भोजन में ये सारी चीज़ें होती हैं। इंक्लूड्स माने इन चीज़ों को मिलाकर करके उनका भोजन बनता है। तो देयर फूड इंक्लूड्स, उनके भोजन में शामिल होते हैं कौन कौन सी चीज़ें। पहला नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या होता है, फूल वूल में जो रस होता है ना, फूल में जो रस होता है, तो नेक्टर का मतलब हो गया फूलों का रस, या फूल के अंदर जो रस होता है उसे हम नेक्टर बोलते हैं। तो ये पंछी होते हैं, उनके फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फूलों का रस, नेक्टर, जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 फ्रूट, ये जो पंछी होते हैं फ्रूट खाते हैं। प्लांट्स, ये छोटे छोटे पौधों को खाते हैं। सीड्स, मतलब ये बीज खाते हैं, जैसे चावल का दाना हो गया, गेहूं का दाना हो गया, तो ये सीड्स जो हैं ये पंछी खाते हैं। एंड स्मॉल एनिमल्स, और क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये इनके भोजन में शामिल होता है। तो अगर पूरे सेंटेंस को हम समझते हैं, देयर फूड इंक्लूड्स नेक्टर, फ्रूट, प्लांट्स, सीड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। इनके भोजन में नेक्टर, फल, छोटे छोटे पौधे, बीज और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द बीक्स वैरी, शेप और साइज़ की हम बात करते हैं तो जो उनका आकार होता है, जो चोंच होते हैं, VARY, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, VERY का मतलब होता है बहुत, और VARY, वैरी इसको पढ़ते हैं, वैरी का मतलब होता है अलग अलग होना,
ठीक है, वैरी करना मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ जब अलग होती है तो हम बोलते हैं कि ये वैरी कर रही हैं चीज़ें। द शेप एंड साइज़, जो इनका आकार होता है और जो इनका साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। माने अलग अलग पंछियों की जो चोंच होती हैं उनका जो शेप है और जो उनका साइज़ है वो अलग अलग होता है, वो वैरी करता है। तो इस पॉइंट्स में आपने समझ लिया कि जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका जो बीक है, जो चोंच है, उसका साइज़ और शेप अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, अलग अलग प्रकार के चोंच के बारे में हम पढ़ेंगे। द शेप ऑफ द बर्ड्स बीक्स डिपेंड्स अपॉन द बर्ड्स ईटिंग हैबिट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पंछी होते हैं उनके चोंच अलग अलग तरीके के होते हैं, वो वैरी करते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो ये क्यों अलग अलग होते हैं ये हम जानने की अब कोशिश करते हैं। द शेप ऑफ द बर्ड्स बीक्स, जो शेप ऑफ द बर्ड्स बीक, ये एपोस्ट्रोफी एस है, बर्ड्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो जो चिड़िया की या पंछियों के जो चोंच होते हैं उनका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है अपॉन द बर्ड्स ईटिंग हैबिट्स, वो पंछियों के खाने की आदतों पर निर्भर करता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो अलग अलग पक्षी हैं वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं, उनके खाने के आधार पर ही उनके चोंच का भी आकार होता है। मतलब कि जो पंछी हैं उनकी जो फूडिंग हैबिट है, उनके खाने की जो आदतें हैं, अलग अलग पंछी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो उन चीज़ों को खाने में हेल्प मिले उनको, इसीलिए उनके जो चोंच होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, से फॉर एन एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं बता दूं कि जैसे अब हम गिद्ध की अगर बात करते हैं तो गिद्ध क्या है? वो एक मांसाहारी जानवर है जो मांस खाना पसंद करता है। अगर हम गौरैया की बात करें तो मान लीजिए गौरैया क्या है? रोटी का टुकड़ा खा लेगी। अगर गौरैया के सामने हम गेहूं चावल के दाने फेंक दे तो वो गेहूं चावल के दाने उठा के खा लेगी, लेकिन गिद्ध है गेहूं और चावल के दाने नहीं खाएगा। तो मांस खाने वाला जानवर है तो उसके चोंच का जो शेप है वो अलग होगा कि वो आसानी से मांस को फाड़ सके, खा सके। गौरैया जो है वो दाना उठाने वाली जानवर है तो उसके चोंच का आकार ऐसा होगा कि वो आसानी से दाना उठा ले। तो ये जो पंछी अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, उसी के आधार पे इनके चोंच बने होते हैं, उसी के हिसाब से इनके चोंच के डिज़ाइंस भी होते हैं। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं पहले टाइप ऑफ बीक्स। तो इसमें बोला गया है शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। वो बीक्स जो छोटे छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, एंड हॉर्नी मतलब बहुत ही मजबूत बीक्स होते हैं। तो शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, हार्ड का मतलब कठोर, और हॉर्नी बीक्स का मतलब होता है सींग की तरह मजबूत दांत। जो गाय होती है, भैंस होती है, बैल होती है, तो उसके जो सींग होते हैं ना वो कितना मजबूत होते हैं। तो हॉर्नी बीक्स का मतलब होता है सींग की तरह मजबूत दांत। तो कुछ ऐसे पंछी होते हैं जिसके छोटे छोटे, हार्ड मतलब बहुत ही कठोर, और हॉर्नी बीक्स मतलब एकदम सींग की तरह मजबूत दांत होते हैं, चोंच होती हैं। बर्ड्स सच एज स्पैरो, चिड़िया, पंछी जैसे कि, सच एज का मतलब होता है जैसे कि, पंछी जैसे कि। स्पैरो, स्पैरो आप जानते हैं, स्पैरो माने गौरैया। पिजन्स मतलब कबूतर। पीकॉक्स मतलब होता है मोर। एंड फिंचेस हैव शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। तो ये जो पंछी हैं स्पैरो, पिजन्स, पीकॉक एंड फिंचेस, इनके पास बहुत ही शॉर्ट मतलब छोटे, हार्ड मतलब मजबूत, एंड हॉर्नी मतलब एकदम सिंग की तरह मजबूत चोंच होती हैं। टू क्रश ग्रेन्स एंड क्रैक सीड्स। क्यों होता है अब इनके ऐसी चोंचें क्यों होती हैं? क्योंकि ये मदद करती है टू क्रश ग्रेन्स, जो अनाज होता है उसको क्रश करना, पीस देना। अगर इनको गेहूं का दाना मिल जाए या इन्हें चावल का दाना मिल जाए तो अपने चोंच से ही क्रश कर देते हैं। क्रश करने का मतलब पीस देते हैं। एंड क्रैक सीड्स, और इन्हें कोई सीड मिल जाए, कोई बीज मिल जाए, तो बीज भी हार्ड होता है तो ये क्रैक कर देते हैं, ये तोड़ सकते हैं उससे। ठीक है, तो बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, पिजन्स, पीकॉक एंड फिंचेस हैव शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स टू क्रॉस ग्रेन्स एंड क्रैक सीड्स। तो ये जो पंछी हैं इनके पास हार्ड, शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक्स होते हैं। क्या करने के लिए? अनाज को पीसने के लिए और सीड्स को, बीजों को तोड़ने के लिए। तो ये हो गया एक तरह के बीक्स। अब आते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ बीक्स।
अब दूसरे कुछ पंक्षी हैं जिनके बीक्स कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं एंड हुक्ड बीक होते हैं। हुक मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ, हुक की तरह। तो ये स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। शार्प, शार्प का मतलब बहुत ही नुकीला होते हैं। शार्प माने तीखा और नुकीला आप बोल सकते हैं। तो स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं, हुक्ड बीक, और आगे की तरफ थोड़ा सा मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे पंक्षी हैं जिनके पास ये चोंच होते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकार करने वाले। प्रे का मतलब होता है बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकार करने वाले जो पंक्षी होते हैं, जैसे कि ईगल, वल्चर, owl, hawk and kite have a strong, sharp and hooked beak to tear the flesh. तो ईगल, ईगल का मतलब क्या होता है? बाज। वल्चर का मतलब क्या होता है? गिद्ध। ऑल का मतलब होता है उल्लू। हॉक एंड काइट, ये जो पंक्षी हैं, ये पंक्षी क्या करते हैं? ये मांस खाते हैं। तो इन्हें क्या करना होता है? मांस का अगर कोई टुकड़ा कहीं मिला या कोई मरा हुआ जानवर मिला तो इनको उनके मांस को फाड़ना पड़ता है। तो मांस को फाड़ने के लिए इनका जो चोंच होता है वो आगे की तरफ हुक्ड होता है, मतलब कि ये मांस में अपने चोंच को फंसा देते हैं। आगे की तरफ मुड़ा होता है ना इनका चोंच, तो उसमें फंसा देते हैं और फंसा के खींचने से क्या हो जाता है? वो फट जाता है, जो मांस का टुकड़ा है वो फट जाता है। तो बर्ड ऑफ प्रे, शिकार करने वाले पंक्षी जैसे कि ईगल, vulture, owl, hawk and kites have a strong, sharp and hooked beak to tear the flesh. tear का मतलब होता है फाड़ना और flesh का मतलब होता है मांस। तो मांस को फाड़ने के लिए इन पंक्षियों के पास strong, sharp and hooked beak होते हैं। तो दो तरह के बीक्स आपने पढ़ लिए। पहला था शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स, दूसरा था स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, और तीसरा है कर्व्ड बीक। कुछ ऐसे पंक्षी होते हैं, ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो क्या होती है? कर्व होती है। ठीक है, आपने पैरट देखा होगा, तोता। तो अब ध्यान से देखिए, तोता का जो चोंच होता है ना, आगे की तरफ मुड़ा होता है, कर्व होता है आगे की तरफ। तो पैराकिट्स एंड पैरट्स हैव कर्व्ड बीक। ये जो पंक्षी हैं, पैराकिट्स की बात करें हम, या फिर हम पैरट, तोता की बात करते हैं, तो इनके जो चोंच होती है वो कर्व होती है, आगे की तरफ जाके एकदम अच्छे से मुड़ी होती है। क्यों होता है ऐसा? टू क्रैक नट्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, नट्स, ताकि इनको अगर नट्स दे दिया जाए, जैसे बादाम इनको आप दे दीजिए, आप इनको मूंगफली दे दीजिए, आप इनको चना दे दीजिए, मटर दे दीजिए, तो जो हार्ड नट्स होते हैं इसको ये आसानी से क्रैक कर देते हैं। ये अपने चोंच से दबा करके तोड़ देते हैं उसको। क्रैक करना मतलब तोड़ देना। एंड ईट हार्ड फ्रूट्स, तो कोई भी हार्ड फ्रूट्स इनको आप देंगे, अगर हार्ड फ्रूट आप देते हैं तो अपने चोंच से आसानी से वो क्रैक कर देते हैं उसको और फिर खा लेते हैं। तो पैराकिट्स एंड जो पैरट्स हैं, ये दो बर्ड्स, इनके पास कर्व्ड बीक होता है। अब जो अगला टाइप ऑफ बीक है वो है स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप्ड बीक। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप्ड बीक। चिसल का मतलब क्या होता है? छेनी देखा है आपने? छेनी है, लोहे का छेनी होता है जो आगे की तरफ नुकीला होता है, और हम दीवार वगैरह को तोड़ना हो तो छेनी लगा करके हथौड़े से मारते हैं। तो छेनी कैसा होता है? एकदम सीधा होता है और आगे की तरफ नुकीला होता है, इसे आप बोलते हैं चिसल। तो कुछ ऐसे पंक्षी हैं जिनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप्ड होती है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती है, और चिसल का मतलब एकदम सीधी होगी और आगे की तरफ नुकीली होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चिसल शेप्ड बीक, मतलब कि छेनी के आकार का चोंच। अ वुड पिकर हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप्ड पीक। वुड पिकर, कठफोड़वा सुना होगा आपने, कठफोड़वा बोलते हैं लोकल भाषा में हम इसे। जो वुड पिकर होता है, जो पेड़ पे बैठ जाते हैं और डालियों को पे छेद करने की कोशिश करते हैं। वो डालियों पे छेद करते हैं और वहाँ अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा हो, अगर किसी पेड़ में दीमक वगैरह लग जाता है तो वुड पिकर जाते हैं, अपनी चोंच से छेद करते हैं और वहाँ से दीमक निकाल के खा जाते हैं। तो वुड पिकर का मतलब होता है कठफोड़वा, जो लकड़ी पे क्या करता है? अपनी चोंच से बार बार मारता है और उसके बाद छेद करके अंदर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा हो या कुछ हो खाने लायक तो वो निकाल लेता है। तो वुड पिकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप्ड बीक। वुड पिकर के पास एक बहुत ही मजबूत और छेनी के आकार का क्या होता है? चोंच होता है। इट इज़ ए स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। अभी मैंने बताया कि चिसल का मतलब क्या होता है? ये स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है, पॉइंटेड मतलब आगे की तरफ नुकीला होता है। इट हेल्प्स इट टू मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एंड टेक आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल।
अब क्या करता है कि ये जो स्ट्रेट सीधा और पॉइंटेड जो चोंच होती है उनकी एकदम सीधी होती है और आगे की तरफ नुकीली होती है, इट हेल्प्स इट, वो इसकी मदद करते हैं। इट, यहाँ जो पहला इट लगा है ये चोंच के लिए लगा है, हेल्प इट मतलब वो वुड पिकर की मदद करते हैं। यहाँ जो दूसरा इट है ये वुड पिकर के लिए लगा है और जो पहला इट है वो चोंच के लिए लगा है। इट हेल्प्स इट, ये जो चोंच है कठफोड़वा की मदद करती है, वुड पिकर की मदद करती है टू मेक होल्स इन द ट्रंक। क्या करने में मदद करती है? ट्रंक, जो पेड़ के, जो पेड़ देखा आपने तो ज़मीन से जो पेड़ मोटा सा उठते हुए ऊपर की तरफ जाता है इसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो टू मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, ये पेड़ के, जो पेड़ के ट्रंक्स होते हैं, जो पेड़ की मोटी मोटी डालियाँ होती हैं उसमें होल करने के लिए, उसमें छेद करने में ये मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? ये जो पॉइंटेड स्ट्रेट चोंच होती है इनकी ना, ये जो पेड़ की मोटी मोटी डालियाँ होती हैं उसमें छेद करने में मदद करती हैं। एंड टेक आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल्स, और मदद करते हैं कि ये टेक आउट मतलब बाहर निकालना, टेक आउट मतलब बाहर निकालना, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, फ्रॉम द होल मतलब उस छेद में से। तो ये जो पंछी हैं जिनके पास चिसल शेप बीक होता है, स्ट्रेट और पॉइंटेड बीक होता है, ये पेड़ की जो ट्रंक्स होते हैं, मोटी मोटी डालियाँ होती हैं, उसमें अपने चोंच से छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसको आसानी से अपनी चोंच से पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। टेक आउट मतलब बाहर निकालते हैं और खाते हैं। तो ये हो गया, कुछ ऐसे पंछी हैं जैसे वुड पिकर, इनके पास स्ट्रॉन्ग और चिसल शेप्ड बीक होती है जिसकी हेल्प से ये पेड़ के डालियों में छेद करते हैं, पेड़ के मोटे मोटे ट्रंक्स में छेद करते हैं और छेद करके वहाँ से कीड़े मकोड़ों को निकाल करके खा जाते हैं। अब जो अगला काइंड्स ऑफ बीक है, अभी हमने तीन प्रकार के हमने बीक्स के बारे में पढ़ लिया, सॉरी 4 प्रकार के बीक्स पढ़े हमने। पहला था शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स, दूसरा था स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड शेप जो ईगल और वल्चर में पाया जाता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कर्व्ड बीक जो पैराकीट्स एंड पैरट्स में पाया जाता है। चौथा हो गया स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप्ड बीक जो वुड पिकर में पाया जाता है। ये 4 हो गए। अब पांचवा जो काइंड्स ऑफ बीक है वो क्या है? लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड। ये लंबा होता है, पतला होता है और पॉइंटेड मतलब आगे की तरफ नुकीला होता है। कुछ ऐसे भी पंछी हैं जिनकी चोंच कैसी होती है? लंबी होती है, लॉन्ग होती है, थिन मतलब पतली होती है, एंड पॉइंटेड का मतलब क्या होता है? नुकीली होती है। सनबर्ड, ठीक है, सनबर्ड आपने देखा होगा, ठीक है। तो सनबर्ड हैज़ लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक टू शक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। अब ये क्या है? कुछ वो पंछी जो फूल से रस निकालते हैं, वो क्या करेंगे? बैठ जाएंगे फूल के बगल में और फिर अपनी चोंच को फूल के अंदर घुसा देंगे और वहाँ से क्या करेंगे? उसका रस खींच लेंगे। तो इसके लिए उन्हें कैसा चोंच चाहिए? बहुत ही पतला चोंच चाहिए जो लंबा हो, पतला हो और पॉइंटेड हो। तो ये क्या करते हैं? फूल के अंदर से फूल का रस ये धीरे से खींचते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है सनबर्ड। तो जो फूल से रस निकालने का, जो ऐसे पंछी जो फूल का रस खाते हैं या उसका यूज़ करते हैं, उनके पास लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक्स होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जो होता है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड का मतलब चौड़ा और फ्लैट का मतलब फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है चपटा। ब्रॉड का मतलब हो गया चौड़ा और थोड़ा फ्लैट का मतलब हो गया चपटा चोंच। तो कुछ ऐसे पंछी होते हैं जिनकी जो चोंच होती है वो चौड़ी होती है और चपटी होती है। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा डक्स, बत्तख को आप ध्यान से देखिए। बत्तख की जो चोंच होती है वो ब्रॉड मतलब चौड़ी होती है थोड़ी, और फ्लैट मतलब चपटी होती है। तो डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, डक के पास ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है। विच हैज़ होल्स ऑन द साइड्स, और विच हैज़, इसकी जो चोंच है उसकी चोंच पे, बत्तख की चोंच पे होल्स ऑन द साइड्स, किनारे में छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं 2। द डक्स टेक मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब डक कहाँ होता है? जो बत्तख होता है वो आपने देखा होगा तालाब में मिलेगा आपको, नदी के तालाब के किनारे अक्सर पाया जाता है। तो द डक्स टेक मडी वाटर, वो क्या करता है कि अपने चोंच से मडी वाटर माने कीचड़ वाला पानी उठा लेता है फ्रॉम द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। फ्रॉम का मतलब होता है से, तो तालाब से वो कीचड़ वाला पानी ले लेता है, उठाता है। विच हैज़ इंसेक्ट इन इट, तो वो जो कीचड़ वाला पानी बत्तख अपनी चोंच में उठाता है उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। द मड एंड वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द होल्स। अब मैंने बताया कि जो उसकी चोंच है, उसकी चोंच में 2 छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद से जो कीचड़ है वो बाहर निकल जाता है। जो वाटर उसने
मुंह में भरा वो पानी भी बाहर निकल जाता है, लीविंग द इनसाइड इंसेक्ट, और जो कीड़ा मकोड़ा है वो अंदर ही छूट जाता है, उसके चोंच के अंदर ही वो कीड़े मकोड़े, वो छोटे छोटे इंसेक्ट रह जाते हैं। क्लियर? फिर से एक बार समझते हैं। ब्रॉड और फ्लैट बीक जो डक होता है, जो बत्तख होता है, उसकी जो चोंच होती है वो चौड़ी और चपटी होती है, और उसकी चोंच पे किनारे किनारे तो छोटे छोटे छेद होते हैं। डक टेक्स मडी वाटर, टेक का मतलब होता है लेना। जो डक है, जो बत्तख है, वो मडी वाटर में कीचड़ वाला पानी चोंच में ले लेता है। फ्रॉम द पॉन्ड, कहाँ से लेता है वो? फ्रॉम का मतलब हुआ से, वो तालाब से कीचड़ वाला पानी ले लेता है। विच हैज़ इंसेक्ट इन इट, और उस कीचड़ वाले पानी में इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। द मड एंड द वाटर ड्रेन्स आउट, ड्रेन का मतलब होता है बाहर निकल जाना। द मड एंड वाटर, जो पानी उसके चोंच में गया, या जो कीचड़ उसने तो अचानक से बस चोंच अंदर ले गया पानी के और कीचड़ के साथ उठा लिया, तो जो कीचड़ है और जो पानी है, ये दोनों चीज़ें ड्रेन्स हो जाती हैं। ड्रेन का मतलब होता है बाहर निकल जाती हैं, ड्रेन्स आउट, बाहर निकल जाती है। ड्रेन आउट का मतलब बाहर निकल जाना। थ्रू द होल्स, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, किसके द्वारा बाहर निकलती हैं? उसकी चोंच में जो होल्स हैं छोटे छोटे दो, उस होल्स से वो बाहर निकल जाती हैं। लीविंग द इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसको छोड़ते हुए, मतलब वो मड तो बाहर निकल गया, वो जो गंदा पानी था वो भी छेद से बाहर निकल गया, और अंदर क्या छूट गया? अंदर छूट गया वो इंसेक्ट, वो कीड़ा मकोड़ा, जिसको वो बत्तख खा लेता है। अब जो आखिरी प्रकार है, काइंड्स ऑफ बीक हम पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग तरीके के बीक्स होते हैं अलग अलग पंक्षियों के पास। तो जो आखिरी प्रकार है वो है ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। मतलब ये चोंच कैसी होती है? ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, लेकिन लंबी होती है, एंड पॉइंटेड, और आगे की तरफ नुकीली होती है। ठीक है, तो ये चोंच कैसी है? लंबी है, चौड़ी चोंच है, और आगे की तरफ नुकीली है थोड़ी। ठीक है, ये क्या हेल्प करती है? ये मछली को पकड़ने में हेल्प करती है। तो बर्ड्स, चिड़िया सच है जैसे कि किंगफिशर एंड स्टॉर्क हैव ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक टू कैच फिश फ्रॉम वाटर। तो कुछ पंक्षी जैसे कि किंगफिशर की हम बात करें या स्टॉर्क की बात करें, इनकी जो चोंच होती है वो ब्रॉड होती है, मतलब थोड़ी चौड़ी होती है, लंबी होती है, और आगे की तरफ पॉइंटेड होती है, आगे की तरफ थोड़ी नुकीली होती है। टू कैच फिश फ्रॉम वाटर, ये क्या करते हैं? पानी के अंदर अगर मछली दिख रही है तो तुरंत इनका चोंच अंदर जाएगा, मछली को पकड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो चौड़ा है, लंबा है, और आगे की तरफ नुकीला भी है, तो आसानी से मछली को पकड़ लेते हैं। तो पानी से जो मछली पकड़ने वाले पंछी होते हैं उनकी चोंच कैसी होती है? ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ बीक्स हमने पढ़े। 7 तरीके की चोंच होती हैं, अलग अलग पंछियों के पास अलग अलग तरीके के चोंच होते हैं। और ये चोंच क्यों होते हैं? क्योंकि सारे जो पंछी हैं अलग अलग, उनके फूड हैबिट्स अलग अलग हैं, खाने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें वो खाते हैं, और उनके खाने के आदतों के अनुसार ही उनके चोंच का भी शेप और साइज़ होता है। अब हम जो अगला पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है फीट एंड क्लॉ ऑफ बर्ड। फीट का मतलब होता है पैर, और क्लॉ, CLAW, क्लॉ का मतलब होता है पंजा। तो जो पैर है और जो, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंछियों के अलग अलग तरीके के पैर और उसके पंजों के बारे में। और उसके साथ ही साथ जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे उसको भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल चैप्टर कंप्लीटली।